A very good morning to all of you, and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning number 1 Competitive Exam Preparation Institute. If you are an aspirant who is preparing for UPSC, HAS, Allied Services, Banking, and SSC, and many other entrance exams like CAT, MAT, TGT, PGT, then join CPS Learning today and feel the real difference of preparation by yourself. Now let's move towards the most important current affairs of 31st March 2022. And here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are Wildlife Conservation Board, Data Protection, Military Affairs, Union Ministry, Award Distribution, and Financial Affairs. Here it is question number first on your screen now. Mario Marcel, who has won the Governor of the Year award, was गवर्नर ऑफ विच कंट्रीज सेंट्रल बैंक। जी हाँ, मारियो मार्शल ने इस बार जो है गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड को जीता है और ये इसका 9th एडिशन था। और बेसिकली ये दिया जाता है सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है बेस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, उन्हें जो है इस अवार्ड को दिया जाता है। और यहाँ पे ऑप्शंस जो हैं वो मिसस्पेल्ड किए गए हैं। मारियो मार्शल जो है वो फ्रांस से बिलोंग करते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स। द सेंट्रल बैंकिंग टीम एंड इट्स editorial advisory panel recently unveiled its 9th edition of Central Banking Award। जी हाँ, सेंट्रल बैंकिंग टीम और एडिटोरियल एडवाइजरी पैनल जो है उसके द्वारा ये 9वां एडिशन जो था इस अवार्ड का, जो चिले के मारियो मार्शल को दिया गया। एंड अगेन चिलेज मारियो मार्शल हैज़ बीन नेम्ड फॉर द गवर्नर ऑफ द ईयर 2022 एंड बैंको सेंट्रल द चिले इज़ द नेम ऑफ सेंट्रल बैंक। जी हाँ, जो चिले का सेंट्रल बैंक है उसको बैंको सेंट्रल डे चिले बोला जाता है। और चिलेज गवर्नर एक्सपर्टली नेविगेटेड द थर्ड करेंसी क्राइसिस इन 2 years। जो क्राइसिस आई थी उनको जो है इन्होंने समझा और जो है उस पर काफ़ी काम किया। एमिड वाइडर पॉलिटिकल वॉलिलिटी वाइल इम्प्रूविंग द सेंट्रल बैंक्स कैपेबिलिटीज़। और जो सेंट्रल बैंक की कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जो है इन्होंने इम्प्रूव किया, उनमें जो है इजाफा किया। इस वजह से इनको जो है 2022 में इस अवार्ड से नवाजा गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इनोवेशन हब RBIH, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। पहला चेयरपर्सन किसे बनाया गया है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का? और ये बनाया गया है सेनापति कृष गोपालकृष्णन को। जी हाँ, सेनापति कृष गोपालकृष्णन को जो है चेयरपर्सन बनाया गया है, फर्स्ट चेयरपर्सन RBIH का। RBI गवर्नर शक्तिकांता दास। जी हाँ, जो करंट में हमारे RBI के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांता दास। इनोग्रेटेड रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इन्होंने जो है बेंगलुरु में इसका इनोवेशन किया। इट हैज़ बीन सेट अप टू एनकरेज एंड नेचर फाइनेंशियल इनोवेशन विद द इनिशियल कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ₹100 करोड़। अभी जो इसका इनिशियल कैपिटल रखा गया है कंट्रीब्यूशन के लिए वो 100 करोड़ रुपए रखा गया है। और सेनापति गोपालकृष्णन जी जो हैं इसके फर्स्ट चेयरपर्सन रहेंगे। Which institution issued the world first wildlife conservation board WCB? जी हाँ, कौन जो है पहला बैंक बन गया है जिसने वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बोर्ड को जो है लॉन्च किया है? और ये किया है वर्ल्ड बैंक ने। आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। The World Bank has issued the world's first wildlife bond named as the Wildlife Conservation Board. The USD 150 million will be spent on 2 South American reserves। जी हाँ, साउथ अफ्रीकन जो 150 US डॉलर्स मिलियन 150 मिलियन US डॉलर्स जो हैं स्पेंड किए जाएंगे इन 2 अफ्रीकन साउथ अफ्रीकन रिजर्व्स में। द एडो एलिफेंट नेशनल पार्क एंड द ग्रेट फिश रिवर नेचर रिजर्व, इन दोनों पे ही जो है शुरू में काम किया गया। द रिजर्व्स वुड यूज़ द मनी फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ब्लैक राइनोसोरस इन द सेंचुरीज। ये जो है बेसिकली जो ब्लैक काले जो राइनो हैं उनकी जो कंजर्वेशन है, यानी ये बहुत जो है एंडेंजर्ड स्पीसीज है और इसके बचाने के लिए ही जो है ये सब किया जा रहा है। विच कंट्री लॉन्च्ड डेयर टू इरेडिकेट, बेसिकली इरा डी मीन्स इरेडिकेट, TB अ डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट TB। जी हाँ, किस कंट्री ने जो है डेयर टू इरेडिकेट TB को जो है लॉन्च किया है? और बेसिकली ये एक डेटा ड्रिवन रिसर्च होगी जो कि TB को ख़त्म करने के लिए काम में आएगी। और ये किया जा रहा है हमारे पारे भारत के द्वारा। इंडिया इज़ द राइट आंसर। एंड एज यू ऑल नो कि जो TB की प्रॉब्लम है भारत में जो है बहुत बड़ी है। हमने लास्ट में भी अभी
रिसेंट में न्यूज़ में देखा था कि 19% ग्रोथ देखी गई थी 2020 से 2021 के डेटा में, और 11% जो है मोर्टेलिटी रेट में जो है इंक्रीज यानी बढ़त हुई है। तो इसको लेकर काफ़ी जो है एक चिंता है हमारी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, तो उसी को लेकर इस रिसर्च को किया जाएगा। यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द डेटा ड्रिवन रिसर्च टू इरेडिकेट टीबी नेम्ड डेयर टू इराडी टीबी बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑन वर्ल्ड टीबी डे। जी हाँ, वर्ल्ड टीबी डे पे जो है इसका उद्घाटन या इसका लॉन्च किया गया। डेयर टू इरेडिकेट टीबी विल बी द अम्ब्रेला टीबी प्रोग्राम compromising initiatives like Indian Tuberculosis Genomic Surveillance Consortium, Indian TB Knowledge Hub, webinar series, and host directed therapies against TB and evidence based procedure for treating extra pulmonary TB। जी हाँ, बेसिकली जो है काफ़ी माध्यम से अलग अलग तरीक़ों से जो है इन पे रिसर्च की जाएगी, और जो रिसर्च निकल के आएगी उस पे जो है काफ़ी एक तरीके से काम किया जाएगा कि कैसे इरेडिकेट किया जा सकता है। इसको जो है अवेयरनेस फैलाई जाएगी, जो है लोगों में इसकी, पब्लिक में इसकी अवेयरनेस को फैलाने के लिए ही बेसिकली ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Union Environment Ministry has designated which day as National Dolphin Day। जी हाँ, यूनियन एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री के द्वारा किस दिन को जो है नेशनल डॉल्फिन डे के रूप में अभी मनाया जाया करेगा। एंड इट हैज़ बीन डिसाइडेड एज October 5th। जी हाँ, 5th of October इज डिसाइडेड एज नेशनल डॉल्फिन डे। The Union Environment Ministry has designated October 5 as National Dolphin Day to be observed annually from this year। इसी वर्ष से जो अक्टूबर में है, हम 5 अक्टूबर को इस दिन को मनाना शुरू करेंगे। The decision to designate National Dolphin Day was taken by the Standing Committee of National Board for Wildlife। इनके द्वारा जो है इसका समर्थन किया गया है। एज पर द एक्सपर्ट्स द मिनिस्ट्री शुड फोकस ऑन इम्प्रूविंग द फ्लो एंड वाटर क्वालिटी इन गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज टू इम्प्रूव सर्वाइवल ऑफ द गंगेटिक डॉल्फिन। जी हाँ, बेसिकली जो गंगेटिक डॉल्फिन हैं ये सिर्फ रिवर गंगा में ही पाई जाती हैं। तो रिवर जो है वो बहुत, हम जानते हैं, पॉल्यूटेड है। तो उस पर जो है काम करने की बात की गई है कि उसके वाटर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया जाए, और जो फ्लो है उसको कंटिन्यूटी पे में मेंटेन किया जा सके, ताकि इनके जो सर्वाइवल है उसमें इनको हेल्प मिल सके। विच नेवल शिप वॉज रिसेंटली प्रेजेंटेड द प्रेस्टिजियस प्रेजिडेंट्स कलर। जी हाँ, किस नेवल शिप के द्वारा प्रेस्टिजियस प्रेजिडेंट्स कलर को प्रेजेंट किया गया। जी हाँ, बेसिकली जो प्रेस्टिजियस प्रेजिडेंट्स कलर है ये एक एक्सेप्शनल परफॉर्मिंग एसेट होता है, यानी कि जो बहुत ही, जिसने एक्सेप्शनल वॉर में कोई परफॉर्मेंस की है या बहुत अच्छे से उसको जो है किसी वॉर में यूज़ किया गया, उस नेवल शिप को जो है प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड एक तरीके से सम्मानित किया जाता है। तो ये INS वलसुरा को दिया गया। आइए जानते हैं इस अवार्ड के बारे में। The President of India, Ram Nath Kovind, presented the prestigious President's Color to the INS Valsura. The advanced torpedo training facility was created in 1942 for the Royal Indian Navy during World War II। जी हाँ, जो हमारी नेवी है, पहले जब हम अंग्रेजों के शासन में थे तो उसे द रॉयल इंडियन नेवी के नाम से जाना जाता था। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इस फैसिलिटी को क्रिएट किया गया था। आफ्टर इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, जब हमने आज़ादी जो है हासिल की, तो इसका नाम हमने बदल दिया था और इसका नाम INS वलसुरा के नाम पर 1 जुलाई 1950 को रखा गया था। द प्रेजिडेंट्स कलर इज प्रेजेंटेड अपॉन अ मिलिट्री यूनिट इन रिकग्निजेशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज रीटेंडर्ड टू द नेशन के प्रति जो एक्सेप्शनल कोई परफॉर्मेंस है तो उसके के प्रति ही जो है इस अवार्ड से उसको सम्मानित किया जाता है, बोथ इन पीस एंड वार, चाहे वो पीस स्टेबल करने में हो या फिर वो वार में यूज हुई हो। विच ग्लोबल एसोसिएशन रिलीज्ड द डिक्लेरेशन ऑन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा। जी हाँ, किस ग्लोबल एसोसिएशन ने जो है रिलीज किया है डिक्लेरेशन ऑन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल डेटा, और ये डिसीजन लिया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा। European External Action Services announced a joint declaration by the EU
Australia, Comoros, India, Japan, Mauritius, New Zealand, South Korea, Singapore, and Sri Lanka, the Declaration on Privacy and the Protection of Personal Data, Strengthening Trust in Digital Environment, aims to improve international cooperation to promote high data protection and privacy standards. जी हाँ, जो यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विसेज है, इन्होंने एक तरीके से डिक्लेरेशन किया है, अनाउंस किया है कि ये सभी कंट्रीज़ जो है वर्क करेंगी मिलकर एक साथ में एक डेटा को प्राइवेट जो पर्सनल एक पर्सन का डेटा है उसको प्रोटेक्ट करने पर काम किया जाएगा और एक स्टैंडर्ड जो है यहाँ पे सेट किया जाएगा कि डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए. Which institution issued the world first wildlife conservation bond? Okay, this has been discussed. World Bank is the bank which is going to do so. The World Bank issued the world first wildlife bond named WCB, and again it is going to spend 150 million US dollars to save black rhinoceros in these two नेशनल पार्क्स. इसी के साथ हमारे इस सेशन को आज यहाँ समाप्त करते हैं. एक बार आपसे फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में. तब तक के लिए इन वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें. धन्यवाद.